नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी टैरोट रीडिंग एंड लर्निंग सीरीज़ फॉर बिगनर्स में। और आज मैं बना रही हूँ पार्ट 17। दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सूट्स ऑफ वेंड्स की जर्नी, जहाँ बात होती है पैशन की, एक्शन की, कॉन्फिडेंस और स्ट्रगल की। और दोस्तों, इससे पहले मैंने कार्ड्स 1 to 5 यानी 1 to 5 ऑफ वेंड्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने उनकी डिटेल पढ़ी थी। और आज हम बात कर रहे हैं कार्ड 6 से लेकर 10 तक के वेंड्स की। इसमें है विक्ट्री से लेकर ओवरलोड तक का कार्ड है ये दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 6 ऑफ वेंड्स की। 6 ऑफ वेंड्स का कार्ड दोस्तों ये बताता है सफलता को, जीत को और पब्लिक एप्रिसिएशन को। आपको जब भी कार्ड टैरोट की रीडिंग में आता है तो आप ये समझिए कि आपको अपने मेहनत का रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी मेहनत को लोग नोटिस कर रहे हैं। प्रमोशन, पैसा या एप्रिसिएशन आपको ज़रूर मिलता है। साथ ही साथ रिलेशन में भी वैलिडेशन आता है। दोस्तों, ये कार्ड आपकी लाइफ में बताता है, मैसेज देता है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी आप पर विश्वास करती है। तो खुद पर भरोसा बनाए रखिए तो दुनिया अपने आप ही आप पर भरोसा बना लेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 7 ऑफ वेंड्स की। 7 ऑफ वेंड्स का कार्ड होता है कंपटीशन का कार्ड, यानी कि इसमें आप कंपटीशन की स्पिरिट को हाई रखना है, अपनी पोजीशन को बचाना है, चैलेंजेस के खिलाफ आपको खड़ा होना है। और टैरो रीडिंग में जब भी ये कार्ड आता है तो आपको ये बताया जाता है कि आप बिल्कुल सही दिशा में हो, बस आपको डटकर खड़े रहना है। कंपटीशन आएगा पर आप स्ट्रांग बने रहिए। और इसका मैसेज दोस्तों, लाइफ मैसेज टैरो रीडिंग में यही आता है कि हर लड़ाई आप जीतने के लिए नहीं लड़ सकते हैं। कभी कभी हमें खुद को भी बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसीलिए दोस्तों, कभी भी कंपटीशन आता है तो हमें उससे घबराना नहीं है, हमें लड़ना है। अब दोस्तों, कार्ड आया है 8 ऑफ वेंड्स का, जो बताता है मूवमेंट और कम्युनिकेशन का। यानी कि जब भी ये कार्ड, इस कार्ड का मीनिंग ये आता है कि कोई ना कोई चीज़ आपके जीवन में बहुत ही सडन रैपिडली आएगी। रैपिडली कोई ना कोई मैसेज आएगा, आपको ट्रैवल पे निकलना पड़ेगा, आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी। और दोस्तों, जब भी ये कार्ड टैरो रीडिंग में आता है, इसका मतलब चीज़ें जल्दी जल्दी, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट, वर्क, रिलेशनशिप जो भी है वो जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ेगा। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, कॉल, टेक्स्ट आपके पास आ सकते हैं। करियर में फास्ट ग्रोथ को बताता है ये। लव रिलेशनशिप में ये रैपिडली कोई ना कोई पार्टनर को बताता है। और जब भी 8 ऑफ वेंड्स हमारी टैरो रीडिंग में आता है तो इसका लाइफ मैसेज ये होता है कि जब समय सही होता है तो चीज़ें खुद ब खुद फ्लो में आती है। यानी कि जब हमारा टाइम आता है तो चीज़ें अपने आप ही अच्छी से अच्छी होने लग जाती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वेंड्स के ही 9 ऑफ वेंड्स कार्ड की। 9 ऑफ वेंड्स कार्ड बताता है स्ट्रेंथ को, रिसाइलेंस को। यानी कि इस कार्ड का मीनिंग ये है कि थकान के बाद भी हमें हिम्मत रखनी है। लास्ट फाइट हो सकती है, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें आखिरी पड़ाव हो सकता है। प्रोटेक्शन का ये कार्ड होता है। और जब ये कार्ड हमारी रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये कि शायद हम थक गए हैं पर हमको हारना नहीं है, बस थोड़ा सा और पेशेंस, वेट करना है हमको, ताकि हम आगे की तरफ जो हमारा रास्ता बन रहा है उस रास्ते को हम सही दिशा में चल सके। साथ ही दोस्तों, इसका लाइफ मैसेज यही है कि जो भी प्रोजेक्ट है, वर्क है, रिलेशनशिप है, वो सब आखिरी स्टेज में, यानी कि जब आखिरी पड़ाव में होता है तो सबसे मुश्किल टाइम होता है, और पर वही सबसे पावरफुल भी होता है, क्योंकि उसके बाद हमें सही रास्ता मिलने वाला होता है। दोस्तों, जब हम थक रहे होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो जीवन में आता है बर्डन और ओवरलोड। और 10 ऑफ वेंड्स का कार्ड यही बताता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी है, ओवर वर्क हम कर रहे हैं।
और टैरो रीडिंग में ये यही बताता है कि हम सब कुछ अकेले संभाल रहे हैं और ये सब कुछ अकेला संभालना हमें ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें लोगों की मदद लेनी चाहिए और आगे बढ़। सारा बर्डन हम क्यों लें? 10 ऑफ वैंड्स कहता है बर्डन, पर बर्डन आपको अकेले नहीं लेना है। आपको हेल्प की अगर ज़रूरत है तो आप हेल्प ले सकते हैं। इसका लाइफ मैसेज यही है, स्ट्रांग होना अच्छा है पर बोझ खुद को उठाना ज़रूरी नहीं है। आप अपने बोझ को किसी से बांट सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं और अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं। दोस्तों, वेंट्स का कार्ड जो होता है वो फायर एलिमेंट को बताता है, एक्शन और एनर्जी को दिखाता है। अगर स्प्रेड में हम जब भी टैरो स्प्रेड करते हैं और टैरो रीडिंग जब हम करते हैं और वेंट्स के कार्ड अगर सबसे ज़्यादा आते हैं तो आप समझिए लाइफ में एक्टिविटी ज़्यादा है, रेस्ट और बैलेंस की हमको ज़रूरत है। तो वेंट्स हमें सिखाते हैं जीत। 6 ऑफ वेंट्स सिखाता है जीत, 7 ऑफ वेंट्स कहता है स्ट्रगल, 8 ऑफ वेंट्स बताता है स्पीड को, 9 ऑफ वेंट्स कहता है स्ट्रेंथ को और 10 ऑफ वेंट्स कहता है ओवरलोड या प्रेशर को। लेकिन ये सभी चीज़ें हमारे लाइफ का हिस्सा है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सूट ऑफ वेंट्स में से किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को टैरो रीडिंग एंड लर्निंग सीरीज़ के लिए, जो मैंने बिगनर्स के लिए शुरू करी है। तो दोस्तों, मैं आपको टैरो रीडिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखा रही हूँ। स्टे ब्लेस्ड रहिए। थैंक यू एंड बाय दोस्तों।